हेलो एवरीवन, आई एम पीहू। और आज मैं वाइब्रेशन पर बात करने वाली हूँ, क्योंकि जब से मैं नेविल गोडार्ड को पढ़ रही हूँ या उनकी बातों को जान रही हूँ, तो यहाँ से यही चीज़ पता चलती है कि वाइब्रेशन इज़ द की। क्यों वाइब्रेशन की क्यों है हमारी मैनिफेस्टेशन की? क्योंकि हम सब वाइब्रेशन है। हर व्यक्ति एक वाइब्रेशन है, ये ब्रह्मांड एक वाइब्रेशन है, हर चीज़ वाइब्रेशन है, हर चीज़ एक वाइब्रेशनली है। सिर्फ वो हमें फिजिकल फॉर्म में दिखती है, वरना हमारे अंदर जो है वो भी सब कुछ वाइब्रेशनली है। आप अगर इसे देखना चाहोगे कि अच्छा ये कैसे वाइब्रेशन है, कैसे एक ऊर्जा के रूप में काम करती है, तो आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि जब आप बहुत खुश होते हो तो एक अलग सी एनर्जी आपके अंदर होती है, एक अलग सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है। या फिर अगर ये भी ना देखो तो ये देख लो कि जब आप बहुत हंग्री होते हो, बहुत ज़्यादा भूखे होते हो, तो आपकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है। कुछ भी करने का मन नहीं करता है, कितना भी अच्छा कुछ भी हो, लेकिन आपकी वहाँ मन नहीं लगता है। और जब आप बिल्कुल आपका जो नीड है वो पूरी होती है, तो आपकी वाइब्रेशन वैसे ही हाई रहती है। तो यही है कि ऊर्जा कैसे काम करती है, वो हमारे शरीर के अंदर भी रहती है और इस ब्रह्मांड से जब मैच होती है तब भी। अब मेन रीज़न ये आता है कि चलो हम ये समझते तो हैं कि वाइब्रेशन मैनिफेस्टेशन का मेन कारण है, वही हमारी मैनिफेस्टेशन को खींच के लेके आती है। तो हम वाइब्रेशन को बढ़ाएं कैसे? क्या ऐसा काम करें जिससे कि हमारी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो? और मैं ये नहीं कहती कि हम 24 घंटों फुल वाइब्रेशन में रह सकते हैं। कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है, कुछ टाइम ऐसा आता है कि हम न चाहते हुए भी हमारी वाइब्रेशन थोड़ी सी गिर जाती है। तो वहाँ पर करना क्या है? वाइब्रेशन या तो ऐसा होता है कि लाइक हम जैसे कुछ मैनिफेस्ट करने लगे हैं और मैनिफेस्टेशन में कहीं लेट हो रहा है, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपने किसी पर्टिकुलर इंसान को ये बता दिया कि आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपको फिर ये रहता है कि ये बंदा जो है वो देख रहा है कि मैं क्या मैनिफेस्ट कर, अभी तक मुझे मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। तो थोड़ी सी चिंता आपको वहाँ होने लगती है। लेकिन अगर आपने अनाउंस भी कर दिया है कि मैं ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन नेगेटिव पीपल से आप वैसे ही डिस्ट्रैक्ट हो जाइए। सो उनके थॉट अपने माइंड में लेकर ही मत आइए कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या नहीं सोचते हैं। आपका ध्यान होना चाहिए आपकी मैनिफेस्टेशन पे। आपका ध्यान होना चाहिए कि मैंने इतने ब्रेन में क्रिएट किया है ना? क्योंकि कहीं ना कहीं ऊर्जा वो भी दे रहे हैं, कुछ ऊर्जा तो पॉजिटिव आपको वो दे ही रहे हैं। आप सिर्फ उनकी पॉजिटिव ऊर्जा को लेके ओके ये पर्टिकुलर पर्सन है जो मेरी इस ऊर्जा पे ध्यान, मतलब मेरी मैनिफेस्टेशन पर ध्यान दे रहा है कि इसका कब होगा, मतलब वो आ रही है, ये चीज़ हो गई। और अगर कभी जैसे हमारी वाइब्रेशन गिरी हुई होती है, हम उदास होते हैं, हम कुछ भी होते हैं, तो सबसे पहले तो आप ग्रेटिट्यूड के फॉर्म में आ जाइए कि जो चाहिए वो तो ठीक ही ठीक था, जो अभी मेरे पास है वो भी ठीक है, कि मैं उसके लिए कैसे ग्रेटफुल हो जाऊं। उसी टाइम जैसे आपकी वाइब्रेशन गिरती है ना, उसी टाइम आप उन चीज़ों को काउंट करने लग जाओ। अब कई बार ये होता है हमें कि हमें पता नहीं होता है कि ऐसा क्या है हमारे पास जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो, या फिर ये चीज़ होती भी है तो हमने कभी इसे महत्व नहीं दिया, तो हमें ऐसा लगता है कि इसके बारे में क्या ग्रेटफुल होना। लेकिन ऐसी गलती मत कीजिए। आप यहाँ पर जब इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ग्रेटफुल होते हो ना, तो आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें प्राप्त होने लगती हैं। सडनली आप जो भी मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, अगर आपको वो डिले हो रहा है या आपकी वाइब्रेशन गिर रही है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो आप ग्रेटफुल होने लग जाओ, उसी टाइम चैंट करने लग जाओ कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास ये चीज़ें हैं जितनी भी आपकी लाइफ में हैं सबको। या फिर एक अच्छे थॉट पर अपना ध्यान ले जाए कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या जो बहुत अच्छा मेरी लाइफ में क्रिएट हुआ है या हुआ था, जिस पे मैं आज खुशी मना सकती हूँ या मैं खुश रह सकती हूँ उस पर। वो भी आपकी वाइब्रेशन को हाई करेगा। या किसी एक ऐसे पल को याद कर लीजिए जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खास है ना? क्योंकि एक उदाहरण देना चाहूँगी। सम टाइम आप उदास हैं, ठीक है, ओके, अब बहुत सैड है, और
आपको ऐसी गुड न्यूज़ मिल जाती है उस टाइम जो आप चाहते हो। मतलब आप इतने 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 ज़्यादा डिप्रेस थे और आपको एक ऐसी गुड न्यूज़ मिल गई, लाइक आपके स्पेसिफिक पर्सन ने आके आपको प्रपोज कर दिया। सोचो आपकी वाइब्रेशन कहाँ होगी, सोचो, फील करो इसको। या फिर अचानक से आपने मनी मैनिफेस्ट की हो, क्योंकि मैंने की है ना, तो उस ऊर्जा को मैं जानती हूँ कि कितना कितना ज़्यादा, मतलब कितना उछली थी मैं, कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे वाह मनी मैनिफेस्ट हुई है। और लाइफ में जब ये पहली बार होता है ना, तब तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फिर धीरे 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 होता आता है तो वाह वाह वाली फीलिंग आती जाती है। तो उस टाइम ये चीज़ सोचिए, कुछ भी आपने छोटा बड़ा मैनिफेस्ट किया है तो आप उस पर अपना ध्यान ले जाइए। क्योंकि सबसे बड़ी बात कहने की ये है, जो नेविल गोडार्ड की सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी है मैनिफेस्टेशन की मेन की जो है, वो है कि सबसे पहले आप अपनी जो वाइब्रेशन है उस पर ध्यान लेके आइए। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है आपको कि आप एक समय में दो चीज़ों पर नहीं रह सकते। या तो आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट होगा या नेगेटिव थॉट होगा। या तो आपके दिमाग में आपकी मैनिफेस्टेशन होगी या रेजिस्टेंस होगा। तो आप सोच लीजिए कि जो आपके दिमाग में है ज़्यादातर टाइम वो आपको मैनिफेस्ट होगा। तो भूल कर भी ये गलती ना करें कि आप अपनी वाइब्रेशन किसी तरीके से गिराएं, या फिर आप ये ना सोचें, मतलब जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो सिर्फ उसके बारे में अच्छा सोचे और उसे ग्रेटिट्यूड दे कि हाँ ये मेरी लाइफ में आ रहा है। आप रेजिस्टेंस उसके लिए कभी मत लेके आइए, क्योंकि जैसे ही आप रेजिस्टेंस लाए आपकी मैनिफेस्टेशन साइड में हो जाती है। तो आपको उसको साइड में नहीं करना, आपको रेजिस्टेंस को साइड में करना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ कि जब भी हम किसी और को ये चीज़ मैनिफेस्ट करते देखते हैं, या कोई पड़ोसी है या फिर कोई रिश्तेदार है जिसके पास कुछ अच्छी चीज़ें आ गई है, भले वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ नहीं कर रहा है, फिर भी उसकी किसी की अच्छी जॉब लग गई है, किसी के पास उसने कार खरीद ली है, या किसी ने अच्छा घर खरीद लिया है, तो बहुत खुश होइए, बहुत ज़्यादा उछलिए, क्योंकि वो साइन है आपके लिए, आपकी मैनिफेस्टेशन का साइन है वो। तो उसको आपको करना बहुत ज़रूरी है। आपको इसको जेलेसी में नहीं बल्कि इसको साइन के रूप में लेके आना। और यही है यूनिवर्स का कि वो साइन देते हैं हमें, लेकिन हम क्या करते हैं, समटाइम्स उनसे जेलस फील करते हैं कि ओ इसके पास ये आ गई, मेरी मैनिफेस्टेशन कब होगी, इसकी मैनिफेस्टेशन हो गई, मेरी मैनिफेस्टेशन कब होगी। तो नहीं, वो तो आपको ये बता रहे हैं कि देखो इसकी आ गई है, अगला नंबर तुम्हारा है, तुम्हारी रास्ते में है, बस आ ही रही है। इस तरीके से आपको उस पर फेथ रखना है। और आप जब पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे, अच्छी चीज़ों को, जैसे ही आपकी वाइब्रेशन गिरने लगी, आप पॉजिटिव चीज़ों पे आपको ये जानबूझ के करना होगा। ऐसा नहीं ऐसा मतलब कोई वो नहीं है कि भैया मैं वाइब्रेशन को मतलब कुछ बोल दूँ और मेरी वाइब्रेशन बढ़ गई। आपके दिमाग के अंदर जो थॉट चलते हैं उसी से आपकी वाइब्रेशन बनती है और उसी से आपकी वाइब्रेशन गिरती है। तो आपको इस थॉट पे थोड़ा सा फोकस करना होगा और फिर उनको पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करना होगा, और वैसे ही आपकी वाइब्रेशन फिर से बढ़ने लगती है। तो यही है मैन की, आप करके ज़रूर देखिएगा, आपकी वाइब्रेशन अपने आप हाई होने लगेगी। तो थैंक यू वेरी मच।